नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं अरे यायावर रहेगा याद। इसमें हम आज प्रारंभ करने वाले हैं बहता पानी निर्मला। यह जो इसका उपशीर्षक है यह हम प्रारंभ करेंगे। और इसके पूर्व हमने इसको लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखा है। और आज की वीडियो में ये लगभग समाप्त हो जाएगा अरे यायावर रहेगा याद। तो यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क नेट ज़ैलिब का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बचपन बचपन से नक्शे देखने का शौक था। यानी बचपन से लेखक को या और को क्या देखने का शौक था? नक्शे देखने का शौक था। आप समझेंगे कि भूगोल आप समझेंगे कि भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। यानी भूगोल यानी जियोग्राफी और विज्ञान यानी साइंस। तो इसके इन्हीं विषयों की तरफ प्रवृत्ति होगी, रुचि होगी। नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। यानी लेखक को या यायावर को नक्शे देखने का शौक क्यों था? क्योंकि असल में लेखक कहते हैं कि जो नक्शे देखकर जो है वह दूर दराज की दुनिया की सैर की जा सकती है, इसलिए वह नक्शे देखते थे। यूँ तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हो। यानी वास्तविक जीवन में भी लेखक घूमे हुए, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यह रहा कि कहीं और चले, कोई नई जगह देखे। और लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। नक्शों से यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाए। यानी नक्शे से क्या फ़ायदा होता है कि मन के घोड़े के आधार पर सवार होकर मन की इच्छाओं के आधार पर कहीं भी जा सकते हैं। कोई रोक नहीं, अड़चन नहीं। और जब चाहे लौट आइए या न भी लौट आइए, कोई पूछने वाला नहीं कि हर हजरत कहाँ रम गए। यानी मन की दुनिया में। यूँ तो नक्शों में तरह तरह के रंगों से कुछ मदद मिलती है। यानी नक्शों में जो है अलग विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। यानी ये रंग एक विशिष्ट वस्तु की पहचान बताता है। उसी प्रकार यूँ तो नक्शे में तरह तरह के रंग से कुछ मदद मिलती है। यह तय करने में भी किसी जाए जिसे हरी भरी जगह देखनी हो, वह नक्शों की हरी भरी जगहों में घूमे। जिसे पहाड़ी प्रदेश देखना हो, वह भूरे या पीले प्रदेश में जा चला जाए। और जिसे एकदम एकदम अछूते अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो, वह बिल्कुल सफ़ेद हिस्सों की ओर चला जाए। यानी यहाँ पर एक याद रखनी बात है, याद रखिए। परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या है? जिसे रंगों से मदद मिलती है। यानी तरह तरह के रंग होते हैं नक्शों में, उसके रंगों से मदद मिलती है। यह तय करने में कहाँ जाए कि जिसमें हरी भरी जगह देखनी हो, वह नक्शे की हरी भरी जगहों में घूमे। यानी हरी भरी जगह देखने के लिए हरा रंग चुना जाइए, घूमे। जिसे पहाड़ी प्रदेश देखना हो, वो भूरे या पीले प्रदेश में चला जाए। यानी जिसको पहाड़ी प्रदेश देखना है वह भूरे या पीले रंग का पीले नक्शे में पीले रंग के इसमें प्रवेश कर जाए। और जिसे एकदम अछूते अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद है। यानी जिसको अपरिचित प्रदेश देखना है तो वो नक्शे में सफ़ेद रंग में जा सकता है। चल निकले अनादिकालीन बर्फीले मरु प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्रों में, समुद्र द्वीपों में, नक्शों में कहीं लिखा रहता है कि इस प्रदेश की सर्वे नहीं हुई। हिमालय के अनेक भाग ऐसे हैं, यहाँ की अगम्य जंगल, असमिया सीमा प्रदेश में ऐसे स्थल है। ज़रा कल्पना कीजिए ऐसी जगहों में जा निकलने का आनंद। यानी जो जगह है नक्शे में भी दर्ज की गई नहीं है, नक्शा जो बनाते हैं वैज्ञानिक उसने भी उसका सर्वेक्षण नहीं किया है, ऐसी जगह वास्तविक सैर करके जाना चाहते हैं लेखक, और उसका मज़ा अलग होता है। लेकिन उससे अधिक सहायता मिलती है। जगहों के नामों से बचपन में एक नाम पड़ा था, अमरकंटक। यानी जगहों के नाम जो घूमने की पर्यटन स्थल थे या जगह थी, उनमें से बचपन में ही एक नाम पड़ा था। उसका नाम क्या था? अमरकंटक था। यह नाम ही इतना पसंद आया कि मैंने चुपके से कंबल और दो चार कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहाँ के लिए। वहाँ जाना नहीं हुआ, अभी तक भी अमरकंटक नहीं देखा है। और इस प्रकार का कांटा अभी तक सालता ही है। यानी वह अमरकंटक देखा नहीं, यह टीस है। नक्शे की यात्रा तो कई बार की है
और अमरकंटक के बारे में उतना सब जानता हूँ जो वहाँ जाकर आप जान पाता हूँ। यानी नक्शों के आधार पर अमरकंटक के बारे में लेखक जानता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं जानता। ऐसा ही एक और नाम था अ, तगमबाड़ी। यानी अमरकंटक के जैसा ही दूसरा नाम जो था वो क्या था? तरंगबाड़ी, तरंगबाड़ी। यो नक्शे में उसका रूप विस्तृत विकृत होकर त्राकुंबार हो गया है। यानी तरंग बाण तरंग बामडी का नक्शे में क्या नाम था? त्रांगुबाड़ हो गया है। तरंगों वाली बस्ती, सागर के किनारे के गांव का यह नाम सुनकर क्या क्या आपके मन में तरंग नहीं उठती उठती की जा देखे। कई नाम ऐसे भी होते हैं जिसका अर्थ समझ में नहीं आता। यानी कई नाम ऐसे होते जिसका अर्थ समझ में नहीं आता, पर ध्वनि ही मोह लेती है। जैसे तिरु तिरुकुरंगुडी। तिरुकुरंगुडी नाम सुनकर लगता है मानो हिरणों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा हो। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि अर्थ जानने पर उसका जादू चलता है। जैसे लुहित। यानी लुहित ऊपरी ब्रह्मपुत्र के इस नाम को संस्कृत उसके लोहित्या बना लिया गया है, जिससे अनुमान होता है कि वह लाल या ताम्र वर्ण की होगी। पर वास्तव में लुहित का अर्थ है तारों की राजकन्या। यानी लुहित का अर्थ क्या है वास्तविकता में? तारों की राजकन्या, या ऐसा ही कुछ। ब्रह्मपुत्र का सौंदर्य जिन्होंने नहीं देखा उसकी तो बात ही क्या, जिन्होंने देखा भी है वे भी क्या इस नाम को जानकर तारों की राजकन्या के तरुण लावण्यमय रूप को देखने को ललक न उठेंगे। लोनहार बिरवान के होत चिकने पात। मैं कुछ होनहार बिरवा तो नहीं था, पर नक्शों के बगदादी कालीन पर बैठकर हवाई यात्रा करने की इस आदत से यह तो पता लग ही सकता था कि आगे चलकर भी कहीं ठीक कर नहीं बैठोगे। बात भी ऐसी है, लगातार कुछ दिन भी एक जगह रहता हूँ तो कुछ अपनी इच्छा से नहीं, लाचारी से, और उस लाचारी में बहुत से नक्शे जुटाकर फिर अपने लिए हीला निकाल लेता हूँ। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। यानी जीने की कला, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला ही जीने की कला है, याद रखिए। कम से कम आधुनिक काल में जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या शरणार्थी। यानी आधुनिक काल में मानव जाति का इतना बड़ा समूह है, अंश है, उसका एक ही मात्र कारण हो सकता है कि वह जो मानव समूह है वह या तो प्रवासी है या शरणार्थी है। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे पेशे में, एक घर से दूसरे घर में इत्यादि। यात्रा करने के कई तरीके हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है। ये पूछी हुई पंक्तियाँ हैं परीक्षा में बहुत बार, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। यात्रा करने के कई तरीके होते हैं, यात्रा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर, यानी आप सोचिए कहाँ जाना है, किस स्थान को देखना है, ये सोचिए और निश्चय करके घर से निकलिए। कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए। यानी कहाँ कहाँ घूमना है, वहाँ उस जगहों पर घूमने के लिए कितना खर्चा लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितना समय जाएगा, उसके अनुसार आप ऑफिस से या काम से छुट्टी लीजिए। टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व करवाइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही है कि, यानी सही तरीका यही है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। यानी इस व्यवस्थित जो नियोजनबद्ध होता है घूमने का तरीका, उसमें मज़ा नहीं आता, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। यानी इसी नियोजनबद्ध यात्रा करते हैं और यात्रा करके वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए। यानी दूसरा तरीका लेखक क्या बताते हैं? ऐसा बताते हैं कि आप इरादा कीजिए,
जाने का निश्चय कीजिए, कहीं जाने का छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दी। यानी जाने का इरादा, कहाँ पर घूमना है, जो भी नियोजन है वह कीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। यानी जैसे दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो दिल्ली न देखकर कहीं और ही जाकर घूम आने का। जैसे शोषित घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीज़न देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म गर्म कपड़े कपड़े और निकालिए बर्फ़ से ढके श्रीनगर जाइए। यानी जैसे जाना है, बम्बई जाना तय कीजिए, नियोजन बनाइए और चुपके से निकल जाइए हिमालय प्रदेश में श्रीनगर देखने। लेकिन अपनी भी कुछ बात कहूँ, मैं दूसरे तरीक़ा का कायल हूँ। यानी लेखक कहती है कि मैं दूसरी तरीके का कायल हूँ। यह तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जब निकलता हूँ तब एक तीसरा तरीका ही अख्तियार करता हूँ। जैसे कहाँ तो सबसे यह कि बम्बई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो यह तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं और वहाँ से हिमालय के भीतरी प्रदेश में और इस तरह जाने के लिए शिल्लड़। यानी वह कहते कि बम्बई जाने के लिए कहे सबसे कहकर निकले और स्टेशन पहुँचे और वहाँ से वो सीधा कहाँ गए, नैनीताल गए और नैनीताल से फिर हिमालय गए। शिव सागर से आगे सोनारी के पास पास डीखू नदी की बाढ़ में कैसे फंस गया था, इसका यही रहस्य है। शिव सागर शिव सागर से आगे सोनारी के पास कौन सी नदी है? डीखू नदी है। और डीखू नदी जो बाढ़ में कैसे फंस गया था, इसका यही रहस्य है। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। यानी अंग्रेजी में कहावत है, एक कील की वजह से पूरा राज्य खो जाता है। वह क्योंकि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। यानी जो याद रखिए, अंग्रेजी में कहावत है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। नहीं, एक कील की वजह से, यूँ तो वहाँ की कील की वजह से नाल, यानी जो घोड़े के पैरों में जो नाल लगाई जाती है, उस पर सही तरीके से कील नहीं बिठाया गया, तो घोड़ा चलते हुए दौड़ते हुए वो जो घोड़े के पैरों की जो नाल है वह गिर जाती है, टूट पड़ती है और घोड़ा जो है ठीक तरह से चल नहीं पाता। तो वह चल नहीं पाता, तो उसके घोड़े के कारण जो है वह लड़ाई में राजा हार हार जाता है, क्योंकि वो लड़ाई में दौड़ नहीं सकता घोड़ा अच्छी तरह से। फिर वह हार जाता है और इसके कारण, राजा हार जाने के कारण, फिर राज्य चला जाता है और फिर उसको पूरा संपत्ति जो छीन ली जाती है। हमारे पास छीनने को राज्य तो था नहीं। यानी लेखक कहते हैं कि हमारे पास छीनने के लिए, किसी को लेने के लिए राज्य तो था नहीं, पर एक दांत मांजने के ब्रश और मोटार की एक मामूली सी डिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े, यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है। यानी सोनारी एक छोटा सा गांव है। अ, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से, यानी यह सोनारी गांव एक छोटा सा गांव है और यह जो है अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर है। यानी याद रखिए, अहोम सोनारी एक छोटा सा गांव है। सोनारी यह जो गांव है शिव सागर से कितनी दूर पर है? तो यह 18 मील दूर पर है। वहाँ भी नाम के आकर्षण से चला गया था। यह असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है। यानी कहाँ पर सोना या स्वर्ण जैसे नाम बहुत से है? तो असम में है। सुबनसिरी, सोना भराली वगैरह, और असम भी सोने का असम कहलाता है। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सुबह घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई। यानी एक दिन सुबह देखा तो नदी का जो पानी है वह बढ़ गया था और नदी जो है वह सड़क के बराबर आ गई थी। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूँ, यानी ब्रश ले लूँ, क्योंकि पुराना घिस चुका था और मोटार की भी एक डिबरी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा छोटा तेल चूता रहता था। वैसे कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए। खाना खाने में 1 घंटा और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा कि सड़क पर पानी फैल गया है। पानी गहरा नहीं होगा, यह सोचकर मैं मोटार बढ़ा चला। यानी सड़क पर पानी बढ़ गया था नदी का और पानी गहरा न होगा, वो सोचकर लेखक बढ़ता चला गया। आगे देखा सब और पानी ही पानी है। सड़क का कहीं पता नहीं, लगता सिर्फ
कतार से अंदाज़ा लग सकता है। यानी आज रास्ते के आजू बाजू के जो पेड़ होते हैं उससे ही पता चलता था कि यह सड़क है। फिर उसके अंदाजे से ही वह अंदाज़ा लगा रहे थे। पर पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत थे जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर बताता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था, यानी पीछे भी पानी था और सामने भी। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हट किनारे की ओर जाने लगी, यानी पानी बढ़ गया तो आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची ही थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, यानी पानी नीचे पानी था तो सांप जो है पेड़ों पर थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिखती ही तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चलाता था। मोड़ने के लिए उससे पटरी से उतरना पड़ेगा और 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 इधर-उधर सड़क भी की नहीं, किसका क्या भरोसा। मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंस कर गायब हो जाता है, यानी देखा था। इस मोटर को बिना घुमाए और उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक चलाया, यानी उल्टे घेर तक, यानी पीछे का जो घेर रहता है उसी पर कितने किलोमीटर लाया, तो 2.5 मील लाया। यह सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती है। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इस रास्ते चले, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटार की डिबरी कसवानी थी और दूसरे दांत ब्रुश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, वह भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रास्ते में बड़ी फिसलन थी और गाड़ी बार बार अटक जाती थी। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को ली गांव को ली लिलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती हुई आई आई और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या है, यानी पेड़ पौधों तो कितने आ रहे थे, यानी एक भैंस भी बहती हुई दिखी। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के नीचे उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। मोटर जब तख्तों पर आई और नाव एक तरफ से झुकी तो तख्ते फिसल गए। नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। लेकिन मैं तो मोटर के साथ खुद बंधा था, उतर कर समझा नहीं सकता था। खैर आधा घंटा उस स्वर्गन स्वर्ग नसेनी पर बैठे बैठे असमिया हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा, यानी असमिया हिंदी, यानी असमिया मिलाकर जो हिंदी भाषा थी, बंगला खिचड़ी भाषा, उसमें वार्तालाप करते रहे। क्या करे, तब मोटर ऊपर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, वहां मोटर रोककर चाय की तलाश की। यही सोनारी से आगे 2 साइकिल सवार से मालूम हुआ कि वे कंधे कंधे तक पानी में से निकल कर आए। साइकिलें कंधों पर उठाकर, मोटर तो कदापि नहीं जा सकती, यानी मोटर तो उठाकर नहीं ले जा सकते, साइकिल उठाई जा सकती है। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया
किया, पर मेरे सर पर भूत सवार था। और हठ धर्मी का अपना अनूठा रस होता है। किसका? हठ धर्मी का। रात में शिव सागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर दांत का ब्रुश तो उधर उधार नहीं लिया जा सकता। सवेरे सवेरे चलकर 80 मील दूर दूर अ, डिब्रूगढ़ पहुँचे। यानी कितनी डिब्रूगढ़, शिव सागर से डिब्रूगढ़ की दूरी कितनी है? 80 मील है। वहाँ ब्रुश लेकर मुंह हाथ धोकर स्तुग्ध हुए। यही एक कमीज और एक पैंट खरीद कर कपड़े बदले। रात के लिए एक कंबल खरीदा। मन ही मन अपने को कोसा कि न न नया दांत पुरुष लेने के लिए सोनारी निकले होते तो न यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक ज़रूरत तो थी ही नहीं। न मोटार की डिबरी का मामला ही इतना ज़रूरी था, न आप उपाय क्या था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सिल कर सड़ गए थे। किताबें तो गल गई थी। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। यही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है भाइयों। नक्शों में मैं जब भी देखता हूँ, यानी नक्शे जब भी लेखक देखते हैं, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से, यानी वास्तविकता में पैरों से चलकर जितनी यात्राएं करते हैं, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से उतर कर करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। यानी लेखक ने किसी से ईर्ष्या नहीं की। अब भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरा आपको सलाह है, जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और ज़रा चलते फिरते नज़र आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकता तो मौत है। यानी जो रमता नहीं है वह राम नहीं है। अगला उपशीर्षक है सागर सेवियत मेघ मेखलित। यह है कन्याकुमारी से नंदा देवी। इसमें कन्याकुमारी से लेकर नंदा देवी तक का जो सफ़र है वह इसमें वर्णित है। इसका नाम क्या है? सागर सेवित मेघ मेखलित है, याद रखिए। कालिदास ने जब कुमार संभव की परिकल्पना आरंभ करते ही पूर्व और अपर समुद्रों को हिमालय के साथ जोड़ दिया, तब न केवल, यानी कालिदास के किस ग्रंथ का उल्लेख आया है? कुमार संभव, याद रखिए। केवल एक ही श्लोक में भारत की भौगोलिक इकाई का मापदंड प्रस्तुत कर दिया है, वरन परोक्षते उस भव्य लीला भूमि को भी भूत कर दिया जिस पर, और केवल जिस पर सुब्रमण्य के आधान का निमित्त बन सकने वाली वैश्विक संगम क्रीड़ा हो सकती है। कुमार सुब्रमण्य जो असुर महानायक का संहार करने वाले महानायक होंगे। भारत का काव्य चित्र प्रस्तुत करते समय हम आज भी उत्तर में हिमाद्री तुंगश्रृंग और दक्षिण में तट प्रक्षालन करते हुए महासागर की बात करते हैं। यानी जब भी हम काव्य लिखते हैं और काव्य चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो उत्तर की ओर क्या है? तो उत्तर की ओर हिमाद्री तुंगश्रृंग से, जैसे एक प्रसाद की रचना की पंक्ति है, हिमाद्री तुंगश्रृंग से सर्वोत्त भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती जय माँ भारती, ऐसी है। तो वह कहते हैं कि महासागर की ओर बात करते हैं तो उत्तर में हिमाद्री तुंगश्रृंग से, और दक्षिण में तट प्रक्षालन करते हैं तो महासागर की बात करते हैं। पर एक की अवस्थिति उत्तर में और दूसरे की दक्षिण में बताना, दोनों को जोड़ना नहीं मानो, अलग अलग है। यानी वह दोनों अलग अलग है। जबकि कालिदास का हिमालय महासागरों में अवगाहन करके मानो अभी अभी निकला है। यानी महासागर से निकला है। कालिदास ने जो हिमालय का वर्णन किया है वह महासागरों से अभी अभी निकला है। उसकी सद्य स्नान मूर्ति को मानो हम अब भी फेनोमेलमियो में घिरा हुआ सा देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वह उधर वहाँ दूर भारत का हिमगिरी भाल है।
और इधर यहाँ दूर उसके पद पखारता हुआ सागर नहीं, सागर भी महान है जो पांव पड़कने झूलता है, और हिमालय भी महान है, यानी सागर भी महान है और हिमालय भी महान है, जो मानो उसे क्रीड़ा सहचर बनाकर अंश भेंटता है। और कैसा सार्थक पूर्व संकेत उस महामिलन महामिलन का जिससे कुमार का जन्म होगा। शिव और सती शिव और सती, पिनाकी और गिरिजा, पर्वतों का तपस्यारत योगी और अंतरीप की तपस्विनी कुमारी का सोचने लगे तो विस्मय से भर जाना पड़ता है कि जितने स्तरों पर, कितने रूपों में, कितने स्थलों के साथ जुड़े हुए, कितने प्रकार के महामिलनों से मानो हमारा समूचा आकाश भर रखा है। भारत की प्रतीक सृष्टा प्रतिभा ने हमारे अनाद्यत दिक्काल को अनुप्रमाणित कर दिया, उन अशेष संभावनाओं से जिसमें प्रत्येक में दो परम शक्तियों के संगम में जन्म लेना, एक परम योद्धा जो दानवी सत्ता के आतंक से मुक्त करेगी। देवी व्यवस्था को सोचने लगे तो विस्मय से ही नहीं, श्रद्धा से भी भर जाना पड़ता है। यह पहचान कर कि हमारे भीतर भी तो वही महामिलन उस भव्य अवतरण की भूमिका प्रस्तुत कर रहा है, जिसके द्वारा निश्चय ही आसुरी सत्ता की पराजय होगी और दैवी साधना की विजय होगी। और अगर इसी मिलन गाथा के, इसी असुर पराभव के अनेक रूप अनेक स्थलों पर प्रचलित मिलते हैं, तो उससे भीतर के प्रतीक युद्ध की सार्थकता घटती नहीं, बल्कि भीतर पहचानने जा सकने वाले अनेक समांतरण रूप फिर एक नया सायुज्य पाकर नई अर्धवत्ता पा लेते हैं। हम भी उस विश्वव्यापी, विश्व संकल्पी, शिवेतर क्षयकारी महती प्रक्रिया के साथ जुड़ जाते हैं। जन्म से ही मेरा संबंध प्राचीन स्थलों और पुरावशेषों से रहा है, यानी जन्म से ही लेखक का संबंध कहाँ से रहा है, तो प्राचीन अवशेषों से रहा है, प्राचीन स्थलों से रहा है। यह संयोग की बात थी कि जिस स्थल पर जन्म हुआ वह बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल था, यानी आगे का जन्म 1911 में हुआ और वह कहाँ पर हुआ था, जिस स्थान पर बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था उसी स्थान पर जन्म हुआ। पर जब होश संभाला तब से ऐसे अनेक स्थलों का सानिध्य प्राप्त हुआ जिसके साथ शिव और पार्वती के पौराणिक संदर्भ जुड़े हुए थे। कुछ उन स्थलों का और कुछ उनके महात्या का परिचय पाकर पौराणिक संदर्भों के प्रति जिज्ञासा बढ़ती रही। घड़ी में पिता के विशाल पुस्तक संग्रह ने इसकी निर्बाध सुविधा दी कि उन संदर्भों की जानकारी बढ़ाता हूँ रहूँ। फिर नेतृत्व और मितक के अध्ययन से इनकी गहनता, अर्थवत्ता के प्रति अनुकूल भी बड़ा और सम्मान भी। कह सकता हूँ कि यह अवस्था अभी पार नहीं हुई है और अभी तक निरंतर नए नए आश्चर्य के साथ पहचानता रहता हूँ कि भारतीय जनमानस की सही और अधिक गहरी पहचान शिव पार्वती के पुराण मिथक के सहारे होती रहती है। भारतीय जनमानस की सही अधिक पहचान कहाँ से होती है, गहरी पहचान, तो शिव पार्वती के पुराण मिथक से होती है। शिव शक्ति के मिथक के क्षेत्र का कोई भी नया उन्मेष भारत की अधिक गहरी पहचान करता है। भारत के मानस की कोई नई झांकी शिव शक्ति के मिथक की रहस्य सत्ता का नया आभास दे जाती है। भारत की एक छोर से दूसरी छोर तक यात्रा का स्वप्न बचपन से ही था, यानी लेखक का स्वप्न बचपन से ही कौन सा था, तो भारत के एक छोर से दूसरी छोर तक जो घूमना, यात्रा करने का था। याद रखिए, लोग छोर मिलाते समय प्राय अनुप्रास का सहारा लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तो कह देते हैं, हालांकि किन्नौर से राजकुमारी कन्याकुमारी क्यों अधिक उपयुक्त नहीं, यानी लोग बोलने में कह देते हैं कि हमने तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखा है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कहते। लेखक कहते कि किन्नौर से लेकर कन्याकुमारी क्यों अधिक उपयुक्त, ये ऐसा कहना उपयुक्त नहीं लगता। पर पूर्व पश्चिम के छोर मिलने के इतने प्रचलित जोड़े शायद नहीं है, इसलिए इनके समांतरण कच्छ से कमच्छा कामाख्या, यानी कमच्छा का ही नाम कामाख्या है, याद रखिए, या कच्चे से कच्छार, ऐसे ही कुछ जोड़ बैठा लिए जा सकते हैं। कच्छ जाना तो अभी तक नहीं हुआ, यानी कच्छ लेकर गए नहीं है कच्छा में।
पर अगर काठियावाड़ का छोर भर छूने से काम चल चल जाता हो तो कह सकता हूँ कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों के कुलाबे मिला चुका हूँ। काम रूप से काठियावाड़ यानी काम काम के लिए काम रूप में काठियावाड़ गए हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत भटक चुका हूँ। यानी लेखक ने काम के लिए काठियावाड़ देखा है और कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसे ही भटके हुए हैं। पर मुझ जैसे यायावर को छोर मिलाने से सब्र नहीं होता। केवल छोर मिलाना भी काफ़ी नहीं जान पड़ता। जब तक कि बीच की पूरी लड़ी भी एक संग्रहित इकाई में जुड़ी हुई न दिख पड़े। केवल भौगोलिक प्रसार की चादर पर यात्रा पथ की गोट टाँक देना भी काफ़ी नहीं लगता। जब तक कि उसके द्वारा कोई आकर उधर न आए। नक्शा खींच देना तो तभी होता है जब कोई आकृति मूर्त हो उठे। यानी नक्शा खींचना जब कोई वस्तु वह मूर्त लुप्त होने के कगार पर हो तभी उसका नक्शा खींचा जा सकता है। नक्शा फरियादी है किसकी जो जोखी शोकीय तरीर का कागजी है। पैरगह यात्रा भी वही सफल गिननी चाहिए जो किसी अर्थवत्ता का आभास दे सके। क्यों यात्रा का अवसर मिलने पर आरंभ से पहले उसे रूप देने का आग्रह तो दूर विचार भी नहीं उठता। मुंह उठाया चलो, झोली में उठाया सही और निकल पड़े। किंतु प्रत्यावलोकन में यावरी भटकनों को जोड़ गूंथ कर लड़ी बनाता हूँ तो ऐसी अवधारित्री प्रतिभा अगत्या गतिशील हो उठती है। परशुराम से तुर्खम परशुराम से तुर्खम की मेखलानुसारी यात्रा जब कर चुका तब उत्तर स्याही दीक्षी देवात्मा हिमालय से लेकर पूर्वापरोत तारिया न दीवग्लाहिता कुमारी तक की देशांतरीय यात्रा भी उसी यायावरी ढंग से करने की आकांक्षा फिर दीप्त हो उठी। पूर्व पश्चिम वाली यात्रा के बाद देश विभाजन हो गया था। छोर से यानी किस यात्रा के बाद देश विभाजन हो गया था? पूर्व पश्चिम की यात्रा के बाद देश विभाजन हो गया था। छोर से और व्यास पहले से संकुचित हो गया था। इससे मेरी यात्रा को एक नई संवेदना मिलती थी। उधर कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाला जोड़ कुछ तो इसलिए कम आकर्षक हो गया था कि सभी इसकी चर्चा करते थे और कोई कोई यह यात्रा करके संस्मरण भी लिख चुके थे। कुछ इसलिए भी उसी विभाजन के समय से ही कश्मीर की स्थिति ऐसी बनी चली आ रही थी कि वह शुद्ध घुमकड़ी का प्रदेश नहीं रह गया था। विभाजन के बाद वहाँ की यात्रा और यात्रा वृत्तांत में राजनीतिक चर्चा अनिवार्यता प्रमुख हो जाती थी। यानी वहाँ के जो यात्रा वर्णन किसी ने लिखा है तो वहाँ पर जो है राजनीतिक चर्चा ही हो जाती थी। यायावर रिपोर्ट बन जाता था। यानी यायावर जो है यानी जो कोई घूमने आता तो वह रिपोर्ट बन जाता था। यायावर वह बना भी पर उस रिपोर्ट का उल्लेख यहाँ संगत नहीं है। जिस यात्रा की बात करने जा रहा हूँ उसके पथ निर्धारण का आधार यही था। कहना चाहूँ तो यह भी कह सकता हूँ कि इस प्रकार यात्रा के छोर लगभग एक ही देशांतर देखा पर रहे। यानी यात्रा वस्तुतः दक्षिण उत्तर यात्रा रही पर कारण वह बिल्कुल नहीं था। न ऐसा भू जामिनीतिक तर्क यायावर वृत्त के साथ मेल ही खाता है। असल आधार था शिव और पार्वती की अनंत कथा। हिमालय का तो कन कन दोनों के साथ जुड़ा है शिव पार्वती के साथ साथ। अंतरिक के बारे में एक तो यह सुन रखा था उसका नाम कन्याकुमारी के साथ भी जुड़ा हो सकता है। पुआंची कुमारिन अथवा कामारी के साथ भी अंतरीप देवी का उपनिवेश भी हो सकता है। योगीश्वर शिव का भी दूसरे कुमारी तीर्थ के महात्म्य में तपस्विनी कुमारी की वर प्रतीक्षा की जो कथाएं पड़ी थी वे भी एक बार फिर शिव और सती को सागर और हिमालय को सदा शुद्ध शक्ति को नित्य अंचलन पुरुष को या कह भी सकते हैं कि एक स्थिर तपस्यारत आकर्षण केंद्रों को और एक प्रचंड तांडवरत स्वर उद्वेलन को कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि बात तो परामिताओं के मिलन की है। एक सूत्र में बांध देती थी। हताश राजकुमारी के फेंके हुए पूजा थाल से बिखरे अक्षत चंदन
चंदन रोली कुमकुम ही तो कुमारी अंतरीप की सागर तटी के कहीं लाल तो कहीं उज्जवल, कहीं पीले तो कहीं ताम्र लोहित सिकता कण बन गए हैं। और सागर लहरियों की अनवरत हलचल भी तो मानो कुमारी के अटूट विश्वास की आवृत्ति की गूंज का वहन कर रही है। हिमालय से उठकर वह महायोगी एक दिन आएगा, आएगा, आएगा। और और क्या सोए और क्या सोए सोए कुमारी उस महामिलन का विरोधी परामिताओं के संपूजन्य का प्रतीक नहीं है। शिव की अंकाभिशानिनी, विष्णु की बहिन, असुर की कन्या, नाई की पुष्पकाशी कुमारी, जो 12 विष्णुओं के काल तक प्रतीक्षा करेगी, पर बरेगी यूं केवल तांडवरत प्रलयंकर शंकर को। यो मेरी यात्रा तपस्विनी कुमारी और समाधिस्थ जोगेश्वर के त्रिकाल व्यापी महामिलन का अनुधावन करती रही। मैं जो पहाड़ का निवासी और सागर का सामीप्य चाहता हूँ, यानी जिसके भीतर भी वह मिलन अपना असीम उद्वेग और अवशेष तृप्ति लिए स्पंदित होता रहा है। यात्रा सीधी नहीं हुई तो भी कैसे, यानी यात्रा सीधी नहीं हुई तो भी कैसे, एक बार मैं ही अत्यंत पूरी भी यानी अत्यंत पूरी भी नहीं हुई, बल्कि भटकते भटकते ही यात्रा बनी, लक्ष्य युक्त यात्रा के रूप में पहचानी गई। असार्थवती वती बहु बभूव, पर अगर एक तरफ से उसे बीच में स्थगित करना पड़ा तो दूसरी तरफ लाभ यह हुआ कि एक एक खंड की यात्रा 2-2, 3-3 बार कर ली और आते जाते मार्ग थोड़ा बहुत बदल कर नए नए स्थल जोड़ने वाले वृत्ति भी बना लिए। उदाहरण के लिए मद्रास से कन्याकुमारी तक की यात्रा, मदुरै, कुड्रालम, तिरुअनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, एर्नाकुलम, त्रिचूड़म, शोरानूर केरल, कलामंडलम होकर कोयम्बतूर शिवारय गिरी श्रृंखला लांघती हुई मद्रास लाई तो दूसरी तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम, दुर्गम, कोडेकनालम, पायटकोट्टम, पालकोटा, सुचित्रम होती हुई कन्याकुमारी पहुंची। और फिर एक अत्यंत रमणीय किंतु उसके ही असुविधाजनक तट मार्ग से अंतरे कलमोक्षी, तुर्तीकोटी, टूटिकोरियम, कोरिन, रामनाथपुरम, रामनाड, मंडपम, रामेश्वरम होकर तंजापुर, चिदम्बरम, पांडिचेरी, कांसी, मामल्लपुरम, महाबलीपुरम दिखाती हुई लोटालाई। प्रत्येक ने संजोने को अलग अलग स्मृतियाँ दी है। रामेश्वर से आधी रात को सिर पर बक्सा और बगल में बिस्तर लिए पैदल रेती पार कर रहा हूँ, क्योंकि सह यात्री को धर्मशाला में भूत दिखते हैं और वह वहाँ एक मिनट भी और नहीं उठेगा। यानी यात्री को कहाँ पर भूत दिखते हैं, तो वहाँ पर जो है कहाँ पर भूत दिखते हैं याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो यह जो है धर्मशाला में भूत दिखते कहाँ पर, तो वहाँ जो है रामेश्वर में भूत दिखते धर्मशाला में। 7 दिन तक लगातार लंगोटी और बरसाती में रहते हुए गाड़ी हाँक रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ भीग चुका है और मूसलाधार वर्षा में कमर के भीतर भी हवा इतनी गीली होती है कि शून्य में से पानी टपकता है। कुछ सेकंड में सूखा कपड़ा भीग जाता था कहना चाहिए, क्योंकि सूखा अब कुछ है कहाँ, और समुद्री खारे पानी से रंगीन कपड़ों के रंग बह कर गड़मड़ा हो जाते हैं। प्लीडिंग मद्रास कितना सार्थक नाम है। कपड़े का छोटे से होटल में गोआनी रसोइया प्रेम पूर्वक और आग्रह अति भोजन करा रहा है, और जैसा आप घर भी कोई नहीं करता। और क्यों, इसलिए भी पहली बार किसी ने उससे बराबर के स्तर पर बातचीत की है, गोवा की और उसके परिवार की।
यानी गोवा की और उसके परिवार की तत्कालीन स्थिति में दिलचस्पी दिखाई है। नहीं तो होटल में जो आता है साहब हो जाता है, यानी होटल में कोई आए वो साहब कहते हैं। डूबी सड़क और डूबे पुल पर आध डूबे पेड़ों की कतार से शिस्त लेकर अटकल से गाड़ी हाँक रहा हूँ। गाड़ी मेरी नहीं है, पर जिनकी है वह बगल में बैठे थर थर काँप रहे हैं, यानी और दूसरे की गाड़ी थे, क्योंकि ऐसी संकटास्पन्न यात्रा उन्होंने कभी नहीं की। ऐसी स्थिति में गाड़ी वहाँ चला नहीं सकते। कमरे में सोया हूँ, चारों दीवारें आदम कद शीशों से जड़ी है और उसके ऊपर 7 घड़ियाली टिक टिक कर रहे हैं। सब में समय थोड़ा अलग है, इसलिए हर आधे घंटे पर थोड़े थोड़े अंतराल से 7 टन टन सुनाई पड़ते हैं। कमरे में कितनी घड़ियाँ हैं? 7 घड़ियाँ हैं, और 7 घड़ियों में भी अलग अलग समय है। और पूरे घंटे पर क्या होता है सोचा ही जा सकता है। मानो घड़ी साज की दुकान में लेटे हो। सोने के कमरे में इतने शीशे और इतनी घड़ियाँ क्यों? क्योंकि आतिथेय शेट्टी महोदय को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का और कोई उपाय नहीं सूझता। हीरे के कनफुल और 4-4 अंगूठियाँ तो वह पहनते हैं, यानी हीरे के कनफुल यानी कान के फूल, और 4-4 अंगूठियाँ पहनते थे। अतिथि को भी कुछ दिखता रहना चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में तहलके के बीच पुजारियों से झगड़ा कर रहा हूँ कि दाढ़ी के कारण कोई ग्लेच्छा नहीं हो जाता। न अनपढ़ ब्राह्मण पढ़े लिखे ब्राह्मण पुत्र से अधिक अधिकारी होता है। इसी प्रकार मद्रास से उज्जैन तक की यात्रा भी एकाधिक बार अलग अलग रास्तों से पूरी कर ली। मैसूर, होलेबीड, बेलूर, श्रीरंगपत्तन, सेगीगापाटम, बेंगलुरु, हैदराबाद, औरंगाबाद होकर भी और उटकमंड, मैसूर, बेंगलोर, सिकंदराबाद, एलूरा, अजंता, बम्बई होकर उज्जैन से दिल्ली तक तो शिवपुरी, ग्वालियर होकर भी आया हूँ। मांडव, भोपाल, उदयगिरी होकर भी, और झांसी, खजुराहो, इलाहाबाद होकर भी, और नागपुर, अमरकंटक, भेड़ा घाट होकर भी, और उज्जैन तक की भी बात हो तो बम्बई से तो अहमदाबाद, अबू उदयपुर, चित्तौड़, जयपुर, दिल्ली का मार्ग भी एकाधिक बार नाप चुका हूँ। और इन सब की अलग अलग खट्टी मिट्टी, अजरज, विनोद या कष्ट भरी स्मृतियाँ, जिन सब को उभारना फिर लक्ष्य विमुख हो जाना होगा। यह कहाँ का चित्र है? यह कन्याकुमारी सागर शोध सिकता तट है, याद रखिए। चित्र अब देगा और कहाँ का है पहचानने में पूछा जा सकता है। यह जो चित्र है यह शिव भिक्षाटन मूर्ति, यानी शिव की भिक्षाटन मूर्ति है। ऋषि और ऋषि पत्नियां स्तवन कर रहे हैं। तंजापुर संग्रहालय से ली गई ये चित्र है। अगला है शिव रामेश्वरम, रामेश्वर का है, मंदिर का परिसर है, याद रखिए। ये कहाँ का चित्र है? यह चित्र जो है यह पार्वती भिक्षा मीनाक्षी, यानी पार्वती मीनाक्षी का जो मंदिर का कुंड और गोपुरम मादुरे है। उसके बाद हिमालय, यह चित्र कहाँ का है? तो यह चित्र हिमाचली बांस के झुरमुट से नंदा देवी का चित्र है, याद रखिए। दिल्ली से हिमालय की यात्राओं की तो संख्या नहीं। कश्मीर से काठमांडू तक सभी तरफ जाता रहा हूँ, और काठमांडू तक ही क्यों कली कोमठ या कोंच बिहार के प्रदेश भी सकता हूँ, पर उतनी यात्राओं की चर्चा उठाने तो बात बिल्कुल बिखर जाएगी। देशांतरण रेखा से कम दूर हटती हुई यात्रा का पथ चुन लेता हूँ, बल्कि वह भी कहाँ, उस यात्रा पथ पर कुछ एक बिंदु ही चुनता हूँ, क्योंकि अधिक विस्तार की गुंजाइश भी नहीं है। कुछ एक बिंदु, कुछ स्थल या निकटवर्ती स्थलों के जोड़े जो ऊंचाई और फैलाव, आकाश और धरा के आयामों को, पत्थर और पानी, सागर और पर्वत के तत्वों को, प्रकृति और पुरुष, शिव और पार्वती को मिलाते हैं। उस मिलन बिंदु पर हमें विद्ध छोड़ जाते हैं। कन्याकुमारी और शुचिंद्रम, तंजापुर,
और मुंदेर कांची और मलयपुरम सागर और धरा प्रकृति और पुरुष मुकुट और मेखला, इनसे इतने बिंदु इतने जोड़े कि हमारी रूपक रचने वाली बुद्धि भी चकरा जाए। और कौन किरट है, कौन कौन किरीट है, कौन कटिहार, कौन मुकुट और कौन मेखला। और हम शंकराचार्य की तरह कदाश्चर्य म्लेश कृतिमिति हर्षस्पदि कदा दुहरा उठे, कदा कदा दे तपस्विनी खिलिमपि सत्य शिवमय महावाक्यार्थ नामं गतं म्याभ्यासवतः शम गत ताभाव शिव शिव शिवेत्रं विलपम मुनिनेर्थम भजिति गुरुदीक्षाश्यतमम। ये संस्कृत के शब्द होंगे शायद। मुनि तो गुरु दीक्षा के कारण व्यामोह से बच जाते, यानी मुनि जो है वह मुनि ने जो है गुरु दीक्षा ली होती, इसलिए वो व्याह मोह यानी शादी के मोह से बच जाते हैं। पर जिस यायावर के लिए पथ ही गुरु है, यानी जिस यायावर के लिए पूरा जो पथ है उसका वह भी गुरु है, वह व्याह मोह से भी सीखता है, उसके लिए उसी से स्वयंभू आदि गुरु बोलता है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। मुनि तो गुरु दीक्षा के कारण व्याह मोह से बच जाते हैं, पर जिस यायावर के लिए पथ ही गुरु है वह व्याह मोह से भी सीखता है, यानी जिस यायावर के लिए उसका गुरु कौन सा है, पथ जो है वह गुरु है, वो यायावर व्याह मोह यानी व्यामोह से भी कुछ सीखता है, उसके लिए उसी में स्वयंभू आदि गुरु बोलता है। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। कुमारी से सुचिंद्रम अपने अपने ढंग के अद्वितीय मंदिर जी ने महात्मा कथा ने कितने प्रसंगों में जोड़ दिया है। सुचिंद्रम के ही शिव तो कुमारी का वरण करने आने वाले थे, उन्हीं के विलंब कर देने पर तो प्रतीक्ष मानिनी कन्या से पूजा के अक्षतम चंदन केसर कुमकुम सब बिखेरे दिए जो अभी तक तट की बालुका के विविध रंगों में पहचाने जा सकते हैं। अंतरीप के चट्टान उभार के एक और कुमारी का मंदिर है, दूसरी ओर शायद प्रतियोगी भाव से खड़ी की गई पश्चिम उन्मुख कुमारी माता मरियम की एक प्रतिमा है। वह एक दूसरे धर्म का प्रतीकन करती है। उसका पश्चिम उन्मुख होना भी आज के मसीही समाज की प्रकृति का प्रतिकलन करता है। पर कन्याकुमारी का यह मुकुर प्रतिबिंब किसी तनाव की सृष्टि नहीं करता, क्योंकि दोनों ही कुमारी या अंतरस्थ आद्य मातृका के ही दो रूप है। मरियम भी पूर्वीय सभ्यताओं की मातृ देवी का ही रूप है, यानी मरियम किसका रूप है, मरियम जो है पूर्वी सभ्यताओं की, यानी जो पूर्व की दिशा की जो सभ्यता है उसके ही मातृ देवी का ही एक रूप है। आविर्भूतन है जो यहूदी और मसीही धर्म के एक रिक्त को पूरा करता है। उसकी मूल परिकल्पना के एकांत पुष्पाम को एक मार्दव प्रदान करता है, तेजस को कारुण्य से मर्यादित करता है। ईसा के नारी तत्व विहीन जगत में ही वह स्थिति आ सकी है जहाँ वह परम समर्थ व्यक्ति, जिसने शैतान के सब प्रलोभनों को इतनी आसानी से दुत्कार दिया था, एक बार अपनी आस्था में चाहे तनिक सा ही कांप गया। पिता पिता क्या तूने मुझे त्याग दिया, यानी पिता पिता क्या तूने मुझे त्याग दिया। वह भी नारी की शक्ति ने मातृत्व के कारुण्य ही आस्था को सहारा दिया। कोई कह सकता है कि यह आस्था घटिया आस्था है, पर प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति जानेगा कि वैसा नहीं। संकट का बोध न होना बहादुरी नहीं है, यानी संकट का बोध न होना वह बहादुरी नहीं है। सतत वर्तमान संकट को पहचानते हुए टिके रहना बहादुरी है। यानी लेखक क्या कहते हैं कि संकट का बोध होना यह बहादुरी नहीं है, सतत वर्तमान संकट का यानी वर्तमान समय में जो संकट है उसको पहचानते रहना और उसमें टिके रहना संकटों के बावजूद ही बहादुरी है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है।
एवं मातृ शक्ति का यह दोहरा मुकुर नए पार्थिव देवताओं की उपस्थिति से धुंधला होने लगा है। पहले गांधी मंदिर अंतरीप के सागर तट से अधिक बेमेल वास्तु की कल्पना करने चलते तो भी अधिक बेमेल कुछ गढ़ा जा सकता है, इसमें संदेह है। यह स्वीकार करने में मुझे हिचक नहीं है कि महात्मा गांधी के प्रति मेरा जो सम्मान भाव है, मैं कोई कारण नहीं देखता कि वही भाव उसके शव अर्थात उसकी राख अथवा उस तल के प्रति भी रखो जहाँ पर वह राख समुद्र में बहाई गई। पर अस्थि पूजा के प्रति मेरा इस विसरता को छोड़ भी दिया जाए तो भी गांधी स्मारक का न बेमेलन कम होता है, न उसकी अरूपता, न यह बात भूल जा सकती है कि उसने एक सुंदर स्थल को विकृत कर दिया है। श्रद्धा के क्षेत्र में लौकिक सौंदर्य तत्व का विचार अप्रासंगिक है, याद रखिए। श्रद्धा के क्षेत्र में यानी जो श्रद्धा के क्षेत्र में लौकिक सौंदर्य तत्व जो है वह अप्रासंगिक होता है, याद रखिए। श्रद्धा का अपना सौंदर्य तत्व अपने साथ लाती है, यानी श्रद्धा का जो अपना सौंदर्य है वह तत्व जो है वह साथ लाती है, यह मैं मान लूँगा। पर यह नहीं भूल सकूँगा कि भारत में श्रद्धा ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए एक से एक सुंदर स्थल चुने हैं और कभी के प्रकृति सामंजस्य को तोड़ा नहीं। सौंदर्य को विकृत किया, बहुधा उसे बढ़ाया भी। पर नई धर्मनिरपेक्ष बुद्धि के लौकिक मंदिर न श्रद्धा के अलौकिक सौंदर्य की रक्षा करते हैं, न लौकिक सौंदर्य की रक्षा करते हैं। उसके विसर्जन की बात तो दूर रही, कोई कारण नहीं था कि गांधी मंदिर तट रेखा से कुछ अधिक दूर और कुमारी मंदिर से कुछ हटकर न बनाया जाता। उससे न उसकी उपयोगिता कम होती, न सुंदरता, न अर्थवत्ता। हाँ, आँखों में उसकी चुभन कुछ कम अवश्य होती। कहावत तो है कि प्रेम आंधा होता है, यानी कहावत है कि प्रेम आंधा होता है, पर सत्ता कितनी अंधी होती है। यानी प्रेम से बढ़कर जो है, प्रेम तो आंधा होता है कहावत है, लेकिन सत्ता कितनी आंधी हो सकती है या होती है, इसे कोई समकालीन भारत में देखे। शायद कारण है कि प्रेम कितना भी अंधा हो, अलौकिक का स्पर्श दर्श नहीं खोता और सत्ता पूरी तरह लौकिक हो जाती है, इसलिए उसका अंधापन एकांत निरालोक होता है। विवेकानंद शिला और विवेकानंद शिला, मैं भी वहाँ गया था, यानी विवेकानंद शिला पे जो है लेखक गए थे। जब गया था तब मछुओं के कुट्टेमुरम में ताल के दो तने बांधकर बनाई हुई नाव में जितने ऊपर से लहरें निकली जाती थी, जिसे चट्टान निकलता लंबी सजग प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यहाँ पर कितना जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है तो आवाज़ भी ठीक नहीं आ पाएगी। शायद छोड़िए, कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक ही पन्ना बचा है तो क्या छोड़ेंगे। चलो देख लेते हैं पूरा, क्यों काट छाट करना भाई थोड़े के लिए। कब लहर की उड़ान चढ़ान के इतना समीप ले जाकर कूदकर उस पर जा पहुँचे, इससे पहले कि लहर का उतार फिर नाव को पर ले जा सके। नंगे बदन सागर लहरों से धुलता हुआ वहाँ उतरा था और ऊपर चढ़कर तट की तथा तटवर्ती जनसंकुलन की ओर हो गया था। विवेकानंद वहाँ क्यों होंगे? इसी एकांत के लिए जहाँ जनसंकुल और कोलाहल से परे वह उस सत्ता के साथ अकेले हो सके जो सागर के उद्वेलन के बीच से संकेत देती है, उस शोर को सुन सके जिसके बीच से सनातन बोलता है। और हमने क्या किया? जिस भी कारण से, जिस भी खोज में विवेकानंद वहाँ गए होंगे, उस कारण को नष्ट करने का, उस खोज को असंभव बनाने का उपक्रम हमने किया। विवेकानंद मंदिर की परिकल्पना विवेकानंद परिकल्पना वास्तुकला की दृष्टि से गांधी मंदिर से अधिक सुंदर है। गांधी मंदिर की भांति वह सागर की ओर पीठ भी नहीं फेरता, पर जिस स्थल का सौंदर्य और गौरव इसमें था, वहाँ हम संपूर्ण एकांत में
विराट का आविर्भाव साक्षात्कार कर सकते हैं। उसे हमने भीड़ और निरंतर आवाजाही का केंद्र बना दिया है। व्यवस्था कर दी है कि फिर कभी कोई विवेकानंद वहाँ न जाए, जाने की न सोचे। निर्ममत्व से हमारा इतिहास बोध उसी को मिटाता है जिसकी स्मृति हम इतिहास में सुरक्षित रखते हैं। यानी निर्ममत्व यानी जिसके अंदर ममता का भाव नहीं है, वह इतिहास उसी को मिटाता है जिसको हमने इतिहास में सुरक्षित करने का प्रयास किया है। आत्मा का तेज हमें सहन नहीं होता, अस्थियों के लिए हम मंजूषाएं बनाते हैं। मदुरै की मीनाक्षी और तंजावुर के बृहदीश्वर, यहाँ की चिदम्बरम के नटराज, सभी के मंदिर अद्वितीय है। कौन कौन से मंदिर अद्वितीय है? मदुरै का मीनाक्षी मंदिर याद रखिए, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर के बृहदीश्वर यानी मदुरै में कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। तंजावुर में कौन सा मंदिर है? तो तंजावुर में बृहदीश्वर का मंदिर है। और यहाँ की चिदम्बरम में नटराज का मंदिर याद रखिए। ये मिलान करने में पूछा जा सकता है। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर है और चिदम्बरम में नटराज का मंदिर है। सभी के मंदिर अद्वितीय है और विराट की और उन्मुख एक श्रद्धा को मूर्त करते हैं जो स्वयं हम में होने हो अपनी स्वतः प्रामाणिकता से और हमें चौधिया जाती है। बृहदीश्वर और नटराज के दर्शन एक बार, फिर मीनाक्षी के एकाधिक बार, पर उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मूर्तियाँ भी नहीं भुलाई जा सकती, मंदिर भी नहीं, पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है उस भावना का जिसने इन मंदिरों को संभव बनाया, उस आस्था का, उस विश्व दर्शन का, उस परंपरा का, उस संस्कृति का जिसके ये अवशेष है। मैं जानता हूँ कि औचित्य विचार से क्रम उल्टा हो जाना चाहिए, संस्कृति परंपरा से उठते हुए आस्था तक जाना चाहिए। यानी वो परंपरा का क्रम कहाँ से मानते हैं लेखक? कि संस्कृति परंपरा से उठते हुए आस्था तक जाना चाहिए, पर उतरते हुए आने का कारण भी स्पष्ट है। आस्था तक बढ़कर जो प्रत्याभिज्ञा होता है, यानी आस्था तक बढ़कर जो प्रत्याभिज्ञा होता है, उसमें हम अपनी पहचान खोते हैं। वह जब होती है तब शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। उतरते उतरते क्रम में संस्कृति की पहचान में अपनी अस्मिता की पहचान होती है। आस्था या तो होती है या नहीं होती, पर अस्मिता को बोध कराया जा सकता है और आज उसकी कम आवश्यकता नहीं है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में भी बहुत मिलेंगे। भारतीय व्यक्तित्व के मूल की आज भारत में खोज करनी पड़ सकती है। नवे आविष्कृत अमेरिका में प्रतिष्ठा के खोजियों को पश्चिम जाने की सलाह दी जाती है। गो वेस्ट यंग मैन, यानी गो वेस्ट यंग मैन। और आज भी अमेरिकी अस्मिता में उसके वेस्ट काफ़ी योग है। आज दक्षिण से अनेक भारतीय नौकरी की खोज में उत्तर भारत आते हैं, यानी जो दक्षिण की तरफ से जो अनेक भारतवासी जो है वह उत्तर भारत की ओर आते हैं, किसके लिए? नौकरी के लिए। पर अगर अस्मिता की खोज का प्रश्न हो तो आज का नारा होगा गो साउथ यंग मैन। यानी आज का नारा आधुनिकता क्या होगा? गो साउथ, यानी यंग मैन तुम दक्षिण की ओर जाओ, दक्षिणा पथ पकड़ो, क्योंकि नौकरी के लिए। चोल कला, यानी चोल कला के उत्कृष्ट चिन्हों के पीछे छोड़ पल्लव कला के पल्लवन की ओर बढ़ा। कांची का मीनाक्षी मंदिर और मामल्लपुरम का शिव मंदिर। मामल्लपुरम में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। यदि भी कांची में भी अनेक शिव मंदिर भी है और मामल्लपुरम में न केवल महर्षि महिष मर्दनी का गुफा मंदिर है, यानी मामल्लपुरम में शिव मंदिर भी है और उसके साथ कौन सा मंदिर है? महिष मर्दिनी का गुफा मंदिर भी है। वरन उसी गुफा में शेष याशी विष्णु की भव्य मूर्ति है, जैसे तटवर्ती शिव मंदिर से सटा हुआ विष्णु मंदिर है, जिनकी ओट में से मैंने चंद्रोदय भी देखा और सूर्योदय भी, जिसके सामने कभी एक बार समुद्र में डूब भी गया था और बेहोश काला गया था। एलुरा के कैलाश और एलिफांटा की त्रिमूर्ति को और दोनों की गुफाओं की शिव तांडव और पार्वती विवाह की
भव्य मूर्तियों का स्मरण करके आगे बढ़ाता हूँ। नासिक के कला कपालेश्वर यानी नासिक में कौन सा मंदिर है? तो नासिक में कपालेश्वर मंदिर है। उज्जैन के महाकाल और उदयगिरी के छोटे छोटे गुफाओं में एक मुख लिंग, एक उदयगिरी की महाकाय वराह मूर्ति यानी उदयगिरी में महाकाय वराह की मूर्ति है, याद रखिए। तुलना में यह शिवलिंग मूर्ति बहुत छोटी पड़ती है, पर गुफा का शीतल अंधेरा उसे एक दूसरा आयाम दे देता है। और वहाँ एक और निश्चल बैठकर मैंने उस महामिलन की ओर और झांकी भी देखी है, जिसने मेरे अकेलेपन को एक अपूर्ण सानिध्य से भर दिया है। और फिर किधर जोड़ी और फिर किधर थोड़ी देर के लिए दृष्टि विमूढ़ हो जाती है। विंध्य प्रदेश में कहीं एक स्थल पर विरजमना ठीक नहीं जान पड़ता। यह नहीं कि उल्लेख बड़े मंदिर शिव मंदिर ही है। पार्वती के नहीं आदि की यह पार्वती के नहीं आदि की यह देवी विंध्येश्वरी अनेक रूपा हो सकते हैं। यानी कहाँ पर? जो विंध्य प्रदेश में पार्वती के मंदिर नहीं तो विंध्येश्वरी देवी के मंदिर है, याद रखिए। वह सदा से थी और रहेगी। कितनी नदी देवी देवता, कितनी मातृकाएं, कितनी योगिनियाँ विंध्य में सर्वत्र विराजमान होती हैं और उसकी सुभव्य शांति को अपने प्रभामंडल से आलोकित कर रही है। पुराण गाथा के अगस्त्य विंध्य का माथा झुकवा कर सो चले गए। उसकी दक्षिण यात्रा आर्यों के अग्रसन का प्रतिकन करती रही। अगस्त्य सागर भी गए। क्या क्या अगस्त्य के सागर आचमन की कथा आदि महासुक्ति से दक्खन के पठार के उठने की ही मित की ये स्मृति है। सागर में से उभर कर पठार प्रकट हुआ और पठार की ओर आर्य अप्रवासी बढ़े। अगस्त्य के सामने विंध्य का मस्तक झुका है और सागर उसकी अंजुरी से समा गया। कालांतर में अगस्त्य लौटे तो पर विंध्य की ओर नहीं, पठार की सागर सीमा निर्धारित करते हुए सह्याद्री के पार्श्व में गुजरात सौराष्ट्र की ओर, वहाँ विंध्य के पार जाकर फिर पश्चिम की ओर मुड़ने वाली धारा को वहाँ दूसरी धारा मिली, जो सरस्वती तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिम की ओर बड़ी होगी। किंतु मुझे प्राचीन आर्यों यात्रा पथों का काला का कल्पनानुसरण नहीं करना है, न नेतृत्व की पड़ताल में पड़ना है। कैसे कैसे एक वंश के अप्रवासियों की दो धाराएं मिल सकती है, फिर एक वंश नहीं बनती बल्कि अनेक जातियां बन जाती है। कैसे रंगत के वर्ण के रक्त और शुद्धत्व के विचार जोड़ने वाले न होकर तोड़ने वाले हो जाते हैं। अवधारणाओं के पीछे सच्चाई चाहे जितनी हो न हो, किस दुखी से दुखी धर्मराज युधिष्ठिर याद दिलाना पड़ता था कि रक्त कहा अहंकार झूठा है। जाति रत्र महासर्प मनुष्य ते महामते, संकरा सवर्त वर्णा नाम पुष्परिते में मति। नरपत जितनी बात मेरे काम की है, वह एक शिव पार्वती के युग्म से किस गहराई तक लोक मानस में अपना घर बना लिया, और कैसे वहाँ भी तेजस और कारुण्य के संगम की प्रतिष्ठा जीवन के गंभीरतम सत्य के रूप में हुई। क्या लोक साहित्य में और क्या लोक कला में शिव और पार्वती का युगल कहाँ 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 नहीं घूमता, क्या नहीं देखता। और सर्वत्र वत्सल कारुण्य की मूर्ति पार्वती दीन दुखिया की ओर मध्यस्थता और निवेदन करती है, और सनातनीयता शिव स्मृति पूर्वक द्रविड़ हो जाते हैं। कृपा तो मसीह ईश्वर भी करता है, पर तभी से जब से नारी तत्व की मध्यस्थता का समावेश उसमें हुआ, यानी जब से नारी तत्व का समावेश उसमें हुआ, तब से मसीह ईश्वर जो है वह कृपा करता है। वह मध्यस्थता चाहे माता मरियम की हो या चाहे माता चर्च की। यहूदियों के एकांतिक
पितर यहोना में न्याय और दंड तो था, पर करुणा नहीं थी। भारतीय लोकमानस में और काव्य अथवा कला में उसके प्रतिफलन में शिव पार्वती का सर्वत्र यामी युगल चित्र इतने स्निग्ध रूप में आता है तो केवल अवशेष करुणा और रूप कृपा के कारण नहीं, इसलिए भी यह उसके साथ एक सरस आत्मीयता का विनोद तक का रिश्ता लोकजन जोड़ सकता है। देवता वे भी होते हैं जो आकाशचारी होकर आकाश में ही रहते हैं। लेखक क्या कहते हैं, देवता वह भी होते हैं जो आकाशचारी होकर यानी आकाश में रहते हुए वह आकाश में ही रहते हैं, पर वह संबंध दूसरा ही है जिसमें वे घर गृहस्थी के बीच आकर हंसी ठिठोली के सहभागी हो जाते हैं। थोड़े से ही देवता ऐसे हैं, पर जो है उसमें समूचा शिव परिवार अपना महत्व का स्थान रखता है। यह संस्कृति से लेकर सब देश भाषाओं की काव्य परंपराओं में भी दिख सकता है और मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, नाट्यकला में भी और इस प्रकार हिमाचल के आंचल में, यूँ तो किसी भी आंचल में, पर मेरा प्रिय कुर्मांचल है। यानी लेखक का प्रिय कौन सा स्थान है, हिमालय में तो कुर्मांचल है, याद रखिए। और यहाँ यद्यपि यह घर तो उस प्रकृत और प्राकृत और प्रकृति से परे महायोगी का, जिसकी स्तुति स्वयं हिमालय करता है। प्राय हर शिखर पर मंदिर है तो गिरजा का, यानी हर शिखर पर कौन सा मंदिर है तो गिरजा का है, और शिव मंदिर है तो अपत्यकाओं का। घाटी को तलहटियों में ही कदाचित शिखरों पर से देवी ध्यान करती है। कैलाशवासी योगीश्वर का और अपत्यकाओं में से नदी स्रोत संगमों से शिव मुग्ध भाव से ताकते हैं उस अनिकेत तपस्विनी को, जिसकी ही जय होगी, जिसकी ही तपस्या को पावस की रातों भी तड़ित रूपी चौंकी हुई आंखों से देखती है और देखती रह जाती है। शिलाशया ताम्निकातावासिनी निरंतर स्वतन वातवृष्टिनु यो लोक युनिमेष्टम महात्म्य साक्षयु स्मिता स्थिता शपा। नैना देवी, कासार देवी यानी नैना देवी, कासार देवी, स्याही देवी, जयंती देवी और सोमेश्वर, बाघेश्वर, जोगेश्वर और वानेश्वर कहाँ तक चला गया है। कौन कौन से नाम आए हैं याद रखिए, नैना देवी, कासा देवी, स्याही देवी, जयंती देवी और सोमेश्वर, बागेश्वर, जोगेश्वर, जोगेश्वर नहीं जागेश्वर, विनेश्वर कहाँ तक चला गया। यह सिलसिला मैंने भी अलग अलग ऋषियों में गुड़ल और कांकड़ द्वारा सेवित कर शिला पर बैठकर उस अक्षरशः शिलाशया और अनिलत वासिनी नंदा देवी को निहारा, जो स्वयं योगीश्वर के ध्यान में खोई है, और नंदा के आसपास मेघों का नीरव खेल देखते हुए स्वयं उस अपलक दर्शन में, उस अविराम खोज में, अवर्चनीय एकात्म में खो गया, जो सब रिश्ते नाते बदल जाते हैं, सबसे अलग करके सबसे जोड़ देता है। जैसे पूर्वापहार तोय निधि अलग होकर मेरु मानदंड से जुड़ते हैं, जैसे अंतरीप की कुमारी पर्वत शिखर के जोगी से, जैसे यहाँ मैं यात्रांत पर खड़ा होकर निहारता हूँ कि यात्रा कहाँ से आरंभ होती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। हाँ, मैं यहाँ यात्रांत पर खड़े यानी यात्रा के लिए निकलते हैं और निकलने पर सोचते हैं कि निहारते हैं, देखते हैं कि यात्रा कहाँ से आरंभ होती है, और गुरल कांकड़ की ही तरह पैर साधता हुआ फिर चल पड़ता हूँ, क्योंकि डगर जहाँ चुकती है यात्रा वहाँ आरंभ होती है। डगर जहाँ चुकती है वहाँ यात्रा आरंभ होती है। तो अंतिमतः पंक्ति है, चला चल डगर पर नंदा को निहारते। तो यहाँ पर जो है हमने पूरा लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अरे यायावर रहेगा याद, यह यात्रा संस्करण देखा है और ये लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया है। इसमें कोई हमने काट छाट नहीं किया, और यह नेट जेआरएफ ऑल सेट यानी जितनी भी सेट परीक्षा होती है वो उन सभी सेट परीक्षा के लिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तथा
अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पढ़ाया हुआ है और यह सब कुछ निःशुल्क है। मिलते हैं फिर कभी जो इकाई 10 के दूसरी रचना के साथ मिलते हैं। अब इसमें हम मूर्धहिया नहीं तो अ, मूर्धहिया आत्मकथा तुलसीराम की प्रारंभ करेंगे, नहीं तो क्या भूलूं क्या याद करेंगे। इन 2 रचनाओं में से एक रचना हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।